मां गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से महारानी पद्मिनी, महाराणा संग्राम सिंह और राणा प्रताप के मेवाड़ को प्रणाम निवेदित करता हूं। स्वीकार करें। यह कहना यहां आवश्यक इसलिए था, गर्वोक्ति नहीं है, किंतु मैं, मेरे पिता तुल्य हैं आदरणीय संजय झाला जी, उनकी एक बात से सहमत नहीं हूं। मेरी तमहीद में कहा गया कि ये नेपाल से हैं। बिहार में भ्रष्टाचार जब चरम पर था, हमारे पितामह ने चुनाव लड़ा और उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री को निर्दलीय पराजित किया। मुख्यमंत्री कोर्ट पहुंचे और मुकदमा दर्ज कराया कि ये लोग नेपाली हैं, इन्हें सदस्यता ग्रहण करने का अधिकार नहीं। हमने मुकदमा लड़ा और भारतीय न्यायपालिका ने हमें यह कहने का अधिकार दिया कि हमारे रक्त की हर बूंद में जनगण मन का तरन्नुम है, वंदे मातरम की तासीर है और तिरंगे का तेवर है। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। और जहां स्वयं संजय झाला जी बैठे हों, सुनील व्यास जी हों, आदरणीय पार्थ नवीन हो, वहां मैं ये तो नहीं कहता मैं कोई कवि हूं, कोई शायर, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे राजस्थान वालों, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हों, इस जगह का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से बैठने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। आदरणीय विधायक जी, भाई ये रोक दीजिए 1-2 मिनट। आदरणीय विधायक जी, पिछले 200-250 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, जिसके बाद हमने 29 राज्य, 9 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, इतना आसान नहीं था। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खाना खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है। आदरणीय, तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। मैं राम भाई से आज प्रथम बार मिल रहा हूं, उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, मैं अब यहां से जुड़ना चाहता हूं। क्या आवश्यकता है इस मंच पर 2 वीर रस के कवियों की? जब आदरणीय झाला साहब हमें आप तक पहुंचा रहे थे, शायद ये आपको सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके। आदरणीय, मैं आपको अगली 4 पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं आप भावनात्मक हो जाते हैं जब भी मुझसे मिलते हैं, और मैं राजस्थान में खड़ा हूं, मुझे अनुवादित ना करना पड़ जाए। अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो, तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है।
अंगारों की कोख में पलता, जब आग में तपता जाता हो तो फौलाद पिघल कर तलवारों की धार में ढलने लगता है, और वीर मशालों की अंधकार से जब हार सुनिश्चित लगती है, तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। तब अग्नि धर्म की लाज बचाने सूर्य निकलने लगता है। अरे सागर भी जब बात करे तूफानों के तेवर में, तो पतवारों की तहजीबों का अंदाज बदलने लगता है। और बात अगर हो मुल्क की, तो हर उम्र की धमनियों में कितना भी हो ठंडा, लेकिन खून उबलने लगता। जो लोग यहां अभी तक वार्ता कर रहे थे, शायद आप ये सोच रहे हो कि कवि सम्मेलन में हम हास्य और प्रेम सुनने आए थे, यहां आग की बात क्यों हो रही है। तो नौजवानों भाई, अगर पानी का कार्यक्रम हो गया हो तो आप भी बैठ जाएं। नौजवानों, आपसे मुखातिब हूं। ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। ये इश्क सवेरे की आस में है और रातों को जुगनू की तलाश में है। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों, कि जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। भारत को भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। इस कार्यक्रम के पूर्व शायद कुछ बातें थीं जो मुझ तक पहुंची। मैं यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम उस परंपरा का सम्मान करते हैं जो दुर्गावती होकर एपीजे अब्दुल कलाम पैदा करें। उस परंपरा का समर्थन नहीं करते जो कपूर होकर तैमूर पैदा कर रहे हैं। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम, लेकिन जो जिंदाबाद हिंदुस्तान कहा हमने, मैं राजस्थान में खड़ा हूं, अपने दिल का एक छाला फोड़ रहा हूं, और आदरणीय संजय झाला साहब की उपस्थिति में इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि जब घर का कोई बड़ा साथ में होता है तो छोटे बेफिक्र होकर बोलते हैं। 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में, आदरणीय विधायक जी आप इस बात को समझेंगे, 78 साल के आजाद हिंदुस्तान में
सर्वोच्च सदन में खड़े होकर एक मनोनीत सांसद महाराणा सांगा के रूप में भारत की धरोहर को आक्रांताओं के लिए आमंत्रण बता रहा था और पूरे देश की सियासत खामोश थी। हम क्या बोलें, कैसे चीखें, कैसे रोएं, मेवाड़ में मैं अपने रोने का तरीका दिखा रहा हूं। भारत मां के स्वाभिमान पर अब तक चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। और मुझे बताइएगा मेवाड़ कि आपके खून की हरारत में कितनी रफ्तार है और आपके रगों की धाराओं में कितनी गर्मी शेष है। भारत मां के स्वाभिमान पर अब तक चलती आ रही है संग्राम नाम के राणा का संग्राम अभी तक जारी है। अरे मेवाड़ का वो महाराणा हिमपातों में अंगारा था, 100 युद्ध लड़े थे जीवन में, एक नहीं जो हारा था। बेशर्म सियासत ने भारत का वो शौर्य पुरुष धिक्कारा है। चंद सियारों के बच्चों ने बबर शेर ललकारा है।